Good morning, friends. This is Abhishek here. Welcome to Banking Conquer IT YouTube channel. Today we are going to discuss about the closure method. In this 5-minute videos, I will cover everything about the closure method and what are the applications of the closure method. Okay, and then after learning up these 5-minute videos, you will completely understand what is the closure method and how you can define how you can find determine any functional dependencies in a relation. Okay, so let's start one by one. Okay, let's go to the first thing is what is the closure method. uh Understanding of the closure method is just like how you are finding a value of that which is functionally functionally dependent on these relation. Okay, suppose you have a relations. Okay, you have suppose you there is a function x. Okay, and which is equal to I. Okay, so if you know the function value of the x is 1, anything 1 2 3, and how you can find the value of y. Okay, so that means if you know the value of function of x, then you easily know the function of y. It doesn't mean you are going to calculate the value of y. No, you if you know the function, then you can determine the value of y. Okay, so this is how the function is dependent on each other. Okay, so here the closure method, it's just like it's an attribute, right? So the closure method is a technique. Okay, it's a technique that can functionally determine all the attribute. Okay, which is functional dependency, which is functional dependence on each other. Okay, so क्लोजर मेथड से हम वो सारी वैल्यूज डिफाइन कर सकते हैं जो कि फंक्शनली डिपेंडेंट हो एक दूसरे के साथ. ओके, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके पहले बताता हूँ कि ये क्या है. जैसे कि यहाँ पे क्या है कि रिलेशनशिप है RABCD. ओके, यहाँ पे कुछ कुछ वैल्यूज दी हुई हैं. हम मुझे निकालना है क्लोजर में, क्लोजर ए का, ए प्लस का क्लोजर. ठीक है, ए प्लस का मतलब क्लोजर निकालना होता है. ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि मैं ए से मैं बी को डिटरमाइन कर सकता हूँ, ये कह रहा है बी से मैं सी को डिटरमाइन कर सकता हूँ, ये कह रहा है ए बी से मैं डी को डिटरमाइन कर सकता हूँ. ठीक है, तो हमें क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है ए प्लस का क्लोजर. ओके, सो ये ए से मुझे क्या क्या मिल सकता है कि वो सारे एट्रीब्यूट्स डिटरमाइन, ए क्या क्या एट्रीब्यूट डिटरमाइन कर सकता है इस, अगर ये सारी फंक्शनल डिपेंडेंट है एक दूसरे के साथ. तो देख लेते हैं. ए से देखो तो ए को, ए की वैल्यू पता था, हमें ए तो डिटरमाइन कर ही सकते हैं. ए से ये कह रहा है बी को डिटरमाइन करना है, तो बी तो डिटरमाइन हो ही सकता है, राइट. फिर बी अगर मिल गया तो बी कह रहा है बी से मैं सी को डिटरमाइन कर सकता हूँ. ठीक है, सी मिल गया. अब ए बी कह रहा है कि ए बी से मैं डी को डिटरमाइन कर सकता हूँ, ए और बी से मैं डी को डिटरमाइन कर सकता हूँ. तो मतलब ए क्लोजर से मैं सारी वैल्यू को डिटरमाइन कर सकता हूँ, मतलब मुझे सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकता हूँ मैं ए को. तो ये जो फंक्शनली डिपेंडेंट है एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पे क्लोजर मेथड क्या है, वो सारे एट्रीब्यूट डिटरमाइन कर सकते हैं जो कि फंक्शनल डिपेंडेंट हो एक दूसरे के साथ. इसी को बोलते हैं क्लोजर मेथड्स, जिससे हम फंक्शनल डिपेंडेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, यहाँ पे देख लो. अगर मैं इसकी बात करूं, अगर इससे पहले मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली हम क्लोजर मेथड निकालते क्यों हैं. ठीक है, क्लोजर मेथड का क्या मतलब है. देखो, क्लोजर क्लोजर मेथड का चीजें बेसिकली ये डिफाइन करती हैं, क्या क्या करती हैं. दो तीन चीजें याद रखना क्लोजर मेथड में, कि सबसे पहले कि जो हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी हुई हैं, जो हमारा रिलेशन है उसमें कितने रिडंडेंट हैं. ठीक है, जो भी रिडंडेंट डेटा है उसको रिमूव करने में इसका काम आता है. ओके, कैंडिडेट की फाइंड आउट करने के लिए काम करता है. कैंडिडेट की मिल गया तो इसके लिए प्राइमरी कीज भी फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं, हम डिटरमाइन कर सकते हैं. ये बेसिकली डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन करता है कि अगर आप कैंडिडेट की फाइंड कर सकते हैं तो उन कैंडिडेट की में से जो भी आपको सुटेबल लगे उसको हम एक प्राइमरी की बना देते हैं, बाकी को अल्टरनेटिव की. ओके, इसको सुपर की डिटरमाइन करने में काम आता है. ठीक है, इसके बाद अगर ये सब डिटरमाइन, तो हम लोग नॉर्मलाइजेशन में से फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, किस में कौन सा नॉर्मल फॉर्म है, ये सारी वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए क्लोजर मेथड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस. ओके, सो फर्स्ट थिंग यू शुड नो कि क्लोजर मेथड से हम क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, कैसे क्लोजर मेथड निकालते हैं. ओके, सो एक और क्वेश्चन करते हैं इससे, देन विल गो थ्रू फर्दर. ओके, तो यहाँ पे दिया है कि ABCDEFGH कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी हुई हैं कि ए से हम बी को डिटरमाइन कर सकते हैं, बी सी को डी से कर सकते हैं, एंड देन AEG से हम
जी को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हमारा हमको बोला है कि ए सी प्लस का क्लोजर मेथड निकालना है, ए सी का क्लोजर मेथड निकालना है, ठीक है। तो देखो ए सी से ए सी तो हम डिटरमाइन कर ही सकते हैं, राइट। बट कह रहा है कि ए से हम लोग बी को, देखो ए से हम लोग को बी को भी मिल जाएगा यहाँ से, यहाँ से। अब बी सी आ गया तो बी सी से हम लोग क्या मिलेगा, डी ई मिल जाएगा, ठीक है। फिर ए ई और जी, ए ई और जी से हमें जी मिलेगा। देखो तो ए ई तो है हमारे पास, जब जी नहीं, तो बस ए सी का क्लोजर मेथड यही, क्लोजर यही निकलेगा। इससे हम लोग जी को नहीं कर, क्योंकि ए ई जी हमारे पास है ही नहीं यहाँ पे। तो नहीं है तो इसका मतलब जी नहीं है, तो हम जी, ए ई जी से हम जी को डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका क्लोजर यही निकलेगा, ओके। अब कुछ चीजें हैं कि इसका एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। क्लोजर मेथड कभी बताया मैंने कि क्लोजर्स के यूजेस कहाँ कहाँ है, कितना इंपॉर्टेंट है कि फंक्शनल में कीज डिफाइन करने के लिए प्राइमरी की, सुपर की, कैंडिडेट की, ओके, रिडंडेंसी रिमूव करने के लिए, नॉर्मलाइजेशन के लिए यूज होता है, ओके। इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं कि हम लोग दो फंक्शनल, दो रिलेशंस को, जैसे रिलेशन एक एफ दिया है, एक रिलेशन जी दिया है, ओके। ये दोनों रिलेशंस कब कहेंगे कि फंक्शनली, या बोल सकते हैं कि दोनों रिलेशन इक्विवेलेंट हैं, ओके। तो यहाँ पे दिया है कि अगर इफ टू सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, जो कि ये फंक्शनल डिपेंडेंट है, कुछ दिया हुआ है, अगर इक्विवेलेंट एफ वन एंड एफ टू हैं, और इक्विवेलेंट तब होंगे जब एफ वन प्लस और एफ टू दोनों के क्लोजर सेम होंगे, या फिर एफ वन इज सबसेट ऑफ एफ टू एंड एफ टू इज सबसेट ऑफ एफ वन, तो दोनों इक्विवेलेंट होंगे। तो ये कंपेयर कैसे करते हैं गाइज, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, ओके। बट हम लोग डिफाइन करेंगे कि कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कैसे कंपेयर करेंगे कि दो रिलेशंस इक्वल हैं, दो फंक्शनल डिपेंडेंट रिलेशन इक्वल हैं, जब हम लोग इसके थ्रू ये निकालेंगे, इसका क्लोजर निकालेंगे, और इसके थ्रू इसका क्लोजर निकालेंगे, और कंपेयर करेंगे क्या दोनों क्लोजर सेम है या नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग निकालते हैं, पहले इसका देख लेते हैं कि ए सी ई, ठीक है, ई सी ए निकलेगा। इधर इधर क्या होगा, इधर होगा ए एन ई, ओके। सो यहाँ पे देख लेते हैं इसका क्लोजर, इसका क्लोजर निकालने, तो ए से देखो हमारे पास क्या आएगा, ए से इसको, इसके इसको इससे निकालेंगे, ठीक है। सॉरी, ये इससे इसको निकालेंगे, और इससे जो है इसको निकालेंगे, ओके, ये वाले को। तो ए से हम लोग क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, हम ए से डिटरमाइन हम लोग कर सकते हैं कि ए से हमारा सी डिटरमाइंड हो रहा है, सी डी हो रहा है, ठीक है। और ए से ए सी डी तो होगा ही, ये डी है गाइस, ओके। फिर ए सी से क्या हो रहा है, एसी से तो एसी तो होगा, ए से फिर डी भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, राइट। फिर ई से क्या हो रहा है डिटरमाइन, ई से देखो ए तो हो रहा है, और एच भी हो रहा है, ठीक है। और ए से क्या हो रहा है, ए सी डी एच ई, ओके, ये सारे चीज डिटरमाइन हो रही है, ठीक है। और कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, राइट। यहां से अब इसको देख लो, अब इससे देखो कंपेयर करते हैं, देखो इससे जो है, इससे हमने क्या निकाला, ये सारे। अब ए से देखो, ए से कह रहा है सी डिटरमाइन, ए से क्या सी हो रहा है, हो रहा है। ए सी से डी कह रहा है, ए सी से क्या डी हो रहा है, हो रहा है। मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। ई से ए डी हो रहा है, ई से ए और डी हो रहा है, तो ये भी सही है। ई से एच हो रहा है, ई से एच हो रहा है, तो ये भी सही है, ये भी सही। तो मतलब ये कह सकते हैं कि जो एफ है वो है हमारा सबसेट ऑफ जी, ठीक है। मतलब कि एफ के सारे एट्रीब्यूट हम जी से डिटरमाइन कर सकते हैं, जो कि फंक्शनल डिपेंडेंट है, ठीक है। जी से अब देख लेते हैं कि क्या जी के सारे एट्रीब्यूट्स एच एफ से डिटरमाइन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ए से निकाल देख लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं, ए से ए प्लस क्लोजर निकालते हैं। तो ए से क्या होगा हमारा, ए से तो हमारा देखो ए निकलेगा ही, फिर ए से ए सी भी निकलेगा, फिर ए सी से ए सी डी भी निकल रहा है, राइट। यही हो रहा है ना, यहां से देखो, ए से सी निकला, ए सी से डी निकला, और ए से सी, ए सी या ए सी डी हो गया, ठीक है। अब ई का निकाल लेते हैं, ठीक है। ई का निकलेगा तो ई तो रहेगा ही पहले, फिर ई से जो है ए डी निकलेगा, ए डी ई, फिर ई से एच हो जाएगा, ए डी ई एच, ठीक है। अब देख लो कि क्या ए से सी डी निकल रहा है, निकल रहा है, तो इसका मतलब ये भी डिटरमाइन हो रहा है। ए से ई ए एच निकल रहा है, ई से ए एच, ई से ए एन एच निकला, इसका मतलब ये भी। इसका मतलब कह सकते हैं कि जी जो है हमारा,
जी जो है, जी और एफ दो हैं फंक्शनल डिपेंडेंट हैं जी, सॉरी जी एंड एफ जो दो रिलेशन है दोनों इक्वल रिलेशन है गाइस, क्योंकि एफ जो है सबसेट ऑफ जी है और जी जो है सबसेट ऑफ एफ है। तो इसका मतलब दोनों ही फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है इक्विवेलेंट है ईच अदर। सो ओके, सो यहां से हम लोग इस तरह से बता सकते हैं कि क्योंकि दोनों का काम सेम ही है, बस लिखने का मेथड ऑफ और लिखने का तरीका अलग है, उनकी डिपेंडेंसी अलग है, बट दोनों काम सेम ही कर रहे हैं, दोनों से सेम ही निकाल सकते हैं। ओके, अगर फिर भी कोई डाउट हो तब बता सकते हैं इसमें। दिस इज ऑल गाइस फर्दर हाउ वी कैन फाइंड द टू फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर इक्विवेलेंट और नॉट। ओके, देखो मिनिमल कवर क्या होती है कि एक नेक्स्ट टॉपिक हमारा मिनिमल कवर, क्लोजर मेथड से हम मिनिमल कवर कैसे निकालते हैं। मिनिमल कवर का मतलब या कॉनिकल कवर या विद इररिड्यूसिबल सेट, मतलब कि ऐसा सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हो जिसको फर्दर रिड्यूस नहीं किया जा सकता, मतलब कि जो भी डिपेंडेंसी है, हम लोग पहले मैंने बोला था क्लोजर मेथड से, क्लोजर मेथड से हम लोग रिडंडेंट डेटा को निकालते हैं, राइट। तो इसमें हम ये करेंगे कि जितने भी इसको मतलब फर्दर रिड्यूस नहीं किया जा सकता, जब भी डिपेंडेंसीज हमारे पास जो भी डिपेंडेंसीज दी गई होंगी उसको हम लोग फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी रिडंडेंट डेटा है उसको हमें उसे रिमूव करना है। तो कैसे करना है, देखो ये कुछ क्वेश्चंस है, आप इसको थ्योरी पढ़ सकते हो लेफ्ट हैंड राइट राइट साइड, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करके बताता हूँ कैसे कर। देखो दिया है ए, ठीक है, जितने भी सबसे पहले एट्रीब्यूट्स है ना सबको तोड़ करके अलग अलग लिख लो। ए दिया है, सी दिया है, डी दिया है, डी दिया है, डी दिया है, फिर ए सी दिया है। मैं ये क्यों लिख रहा, ए से देखो बी को डिटरमाइन कर रहा है, सी से देखो बी को डिटरमाइन कर रहा है, डी को देखो ए से हो गया, डी को देखो बी से हो गया, डी को देखो सी से हो गया, ए सी को देखो डी से हो गया। अब इसका क्लोजर निकाल लो ए प्लस का। ए प्लस का तो देखो ए तो होगा ही, एक तो देखो बी होगा, ए भी होगा, और एक ए भी होगा। और कुछ हो रहा है, और ए बी से कुछ हो रहा है, कुछ 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 नहीं हो रहा है, तो इसका तो यही निकला था देखो। यहाँ से तो सी से देखो तो सी भी तो होगा ही, यहाँ से सी भी होगा, ठीक है, और कुछ हो सकता है, और कुछ नहीं, ठीक है। और ए से देखो डी से देखो एडी तो हो रहा है, एडी तो हो रहा है, ठीक है, एक ये हो गया, एक डी भी होता है, डी से डी भी होगा, डी से डी भी होगा, ठीक है, और डी से सी भी होगा। ओके, अब देखो अगर मैं इसको इग्नोर कर दूं, देखो अगर अगर मैं इसको इग्नोर कर दूं इन दोनों को, कि ए से जो है ए है, ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ से बी, अगर मैं इसको इग्नोर कर दूं कि ए से जो है डी से जो ए मिल रहा था, तो यहाँ पे बी डी सी मिलेगा, राइट, या फिर बी मिलेगा बी डी मिलेगा, ठीक है, इससे तो बी डी मिल जाएगा, इससे बी 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 डी सी मिल जाएगा, या बी डी सी जिसको जो भी बोल सकते हैं, बी सी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, तो बी सी बोल सकते हैं। अब देखो इससे देख लो, अब ये इससे देख लो, इससे क्या मिलेगा हमारे पास, हमारे पास इससे तो देखो एक तो बी मिलेगा, एक बी डी मिलेगा, अगर इन दोनों को इग्नोर करें तो क्या मिलेगा डी से, एक मिलेगा ए डी मिलेगा, एक मिलेगा अ, एक मिलेगा ए डी, एक मिलेगा बी डी सी मिलेगा, ठीक है, और क्या मिल सकता है, यही मिलेगा, राइट। तो आप अगर एक चीज नोटिस कर रहे हो यहाँ पे तो देखोगे कि ये चीजें और ये चीजें दोनों सेम ही है। यहाँ पे भी बीसी मिल रहा है, यहाँ पे भी बीसी मिल रहा है, यहाँ पे बीडी मिल रहा है, बीडी मिल रहा है, एडी मिल रहा है, एडी मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये डेटा जो हमारा रिडंडेंट है, राइट। तो इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। अब देखो डी से क्या मिल रहा है, सी तो मिलेगा ही, ठीक है, डी से सी डी भी मिलेगा, ठीक है, और अगर डी से क्या देते हैं एडी मिल सकता है, बी डी सी मिल सकता है, राइट, ये सारी चीजें मिल सकती है। ए से डी से देखो ए सी डी मिल सकता है, ए बी सी डी मिल सकता है। देखो ये यूनिक है गाइस, ये भी यूनिक है, ये भी यूनिक है, तो इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि इसको फर्दर रिड्यूस नहीं किया, इसको फर्दर रिड्यूस नहीं किया सकता। लेकिन ये चीजें तो सेम ही मिल रही थी, राइट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे यहाँ पे कोई सी डी कहीं नहीं मिल रहा है, राइट, तो इसको फर्दर रिड्यूस नहीं किया जा सकता था। सॉरी, ये बी कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे बी नहीं मिलेगा, डी सी मिलेगा क्योंकि डी से ए मिला और डी से,
अगर फर्दर रिड्यूस नहीं हो रहा है तो क्या मिलेगा, यही तो मिलेगा। अगर मैं इसके थ्रू जाऊं तो मिलेगा, यहाँ पे ए है तो ए बी सी डी मिलेगा, राइट, ये मिलेगा। बट इसको फर्दर रिड्यूस, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट था हमारा, यही एक रेडियंट है, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, इसी को मिनिमम का मतलब फर्दर जो इस डेटा को रिड्यूस नहीं किया जा सकता। अब देखो इसको, ये दो है तो इसको ए से कर दो, ए से एक बार डी कर दो, एक बार सी से डी कर दो, सी से। तो देखो इसमें भी क्या मिल सकता है, इसमें तो यही मिलेगा ना कि ए से जो डी मिलेगा तो ए डी हो सकता है, फिर ए से फिर फर्दर क्या मिलेगा, ए से फर्दर फिर हमारे पास मिलेगा ए बी डी मिलेगा, ठीक है, फिर बी